हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जो लोग भी यहाँ पे नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन पे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी और वो क्या एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाली हूँ। तो ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में हैं। सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए। मन में भी ले सकते हैं और अगर आप जोर से लेना चाहे तो जोर से भी ले सकते हैं। क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम, इमेजिन कीजिए उनको। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और आज मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूंगी। ओके, यस, वेट वेट अ सेकंड गाइस। हम्म, गाइस जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड फोकस बना के रखिए अपना। The heat between us is intense. Okay. Sexual desire. Hmm. I am better with my mind than my heart. Okay. How could you ever forgive the mess I have made? Okay. Hmm. एक कार्ड और निकालते हैं, देन क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। ओके, ओके। I was hurt by you. Hmm. Okay. And bottom of the deck is, sorry, they have hurt me. Okay. Hmm.
तो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके, सो देख लेते हैं। तो द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, ये आपके पार्टनर क्यों कह रहे हैं? हाँ, क्या होगा ऐसा 48 आवर्स में कि ये थिंकिंग रहेगी इनकी। लेट्स सी। द क्रिएटर, ओके। हम्म। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा होगा गाइस जिससे ना ये अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे आपके बारे में सोचने से। हो सकता है कि यूनिवर्स इनको साइन दे, मतलब आपका नाम इन्हें हो सकता है बार बार दिखे, आपसे जुड़ी हुई चीजें इनको बार बार दिखेंगी। अचानक से कुछ काम कर रहे हैं और आपकी याद इन्हें आने लगेगी। हो सकता है आप मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप हो सकता है इनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, या फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि ये पर्सन जो है आए आपकी तरफ, कांटेक्ट करे आपसे, बात करे आपसे। तो यस, जो भी आप कर रहे हो ना करते रहो, क्योंकि ये इसका असर जो है ना ये नेक्स्ट 48 आवर्स में होता हुआ दिख रहा है। अ, आपसे जुड़ी हुई चीजें इनको दिखेंगी, आपकी याद आएगी, बहुत ज्यादा इनका मन होगा कि आपके तरफ आए। आप दोनों ने जो टाइम साथ में स्पेंड किया है, वो टाइम इनको याद आएगा बार बार। पास्ट में जाएंगे बार बार, बहुत डे ड्रीमिंग करने वाले हैं ये। एंड हो सकता है इसी इंटेंस फीलिंग की वजह से ये जो है ना आपको कॉल या मैसेज भी कर दे। हाई चांसेस मुझे लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि ये 48 आवर्स के अंदर आपको कॉल या मैसेज कर दे। कोई ना कोई स्टेप जरूर लेंगे। अगर ब्लॉक किया है तो हो सकता है अनब्लॉक कर दे आपको। क्योंकि ये आपसे ना टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाएंगे, एज इफ कोई फोर्स है जो इनको आपकी तरफ खींच रही है। ओके, यस। सेक्सुअल डिजायर का कार्ड क्यों है? लेट्स सी। हम्म, ओके। हाँ, तो क्या होगा ना, एज आपसे रिलेटेड चीजें इनको हर जगह दिखेंगी। हो सकता है आपने इनको गिफ्ट दिया है कोई, वो बार बार देखेंगे ये खोल के। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास्ट में खो जाएंगे ना, तो अब हो सकता है कि पास्ट में आप इंटीमेट हुए भी हो। यहाँ पे आप लोग ट्रिगर मत हो जाना, जो लोग हुए हो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर आप दोनों हुए थे पास्ट में, तो इनका ना बहुत मन करेगा कि ये इंटीमेट हो आपके साथ अगेन। और अगर नहीं हुए थे तो इनका मन होगा कि ये चाहते हैं इंटीमेट होना आपसे। बट इनको जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत फंसा हुआ फील होगा। इनको लगेगा कि अब कोई चांस ही नहीं है आपके तरफ आने का, अब कोई फायदा ही नहीं है, बहुत अटका हुआ फील करेंगे, बहुत अटका हुआ फील करेंगे। हो सकता है ना अब तक ये सोच भी नहीं रहे थे आपके पास आने का, बट एज डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपसे जुड़ी चीजें इनको दिखेंगी, आप जो भी कर रहे हो असर कर रहा है। तो दैट्स वाई ना ऑल ऑफ अ सडन इनको सारी चीजें हिट करेंगी, पास्ट की बातें ना याद आने लगी। तो इनको समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये डिजायर इनको क्यों फील हो रही है ऑल ऑफ अ सडन आपके टूवर्ड्स, इनको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये ना बहुत ज्यादा स्टक फील करेंगे और दिमाग और दिल के बीच में ना फंस जाएंगे। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। दिमाग कहेगा कि नहीं, रुक जाना बेटर है, बट दिल जो है ना इनका ये फोर्स करेगा कि ये नहीं, ये आपके तरफ आए, ये आपसे बात करे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। एज बहुत पैशनेट फील करेंगे, बहुत।
और ऑल ऑफ अ सडन होगा, दैट्स वाई ये ना और ज्यादा फंसे हुए फील करेंगे, इनको समझ ही नहीं आएगा कि ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों हो रहा है। ओके सो अब ये कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। सी मैंने बोला भी अभी आपको कि ये इनको लग रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं। लेट्स सी कि ये क्यों बोल रहे हैं। कंपैरिजन, यस, सी, तो आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, और ये किससे क्लैरिफाई हो रहा है? कंपैरिजन के कार्ड से ये क्लैरिफाई हो रहा है। मतलब ये जो है ना कंपेयर करने वाले हैं, बहुत कंपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। कंपेयर किसके बीच में करेंगे? पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन के बीच में, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच में एक कंपैरिजन चलेगा इनका, क्योंकि माइंड कह रहा है आगे बढ़ो, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, मूव ऑन करो, तुम उस जगह से निकल चुके हो, वो रिलेशन अब जा चुका है तो उसको जाने दो, या फिर नो कांटेक्ट, जैसे कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो यस नो कांटेक्ट में है तो ठीक है, वैसे ही रहने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। बट दिल जो मैंने आपको बोला कि कहेगा नहीं, यू शुड टेक एक्शन, तो ये ना सोचेंगे कि कंपेयर करेंगे बेसिकली, और उनके उसके बाद ना ये बहुत देर तक सोचेंगे, देन इस कंक्लूजन में आएंगे कि नहीं, ये दिमाग से जो सोचते हैं तभी ठीक सोचते हैं, दिल से जब सोचते हैं तब ये गड़बड़ हो जाती है। बट ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे खुद की फीलिंग्स को, ठीक है। कंपेयर बहुत करेंगे, कंपैरिजन करते हुए दिख रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे दिल जो है ना इनके दिमाग पे हावी होता हुआ ही मुझे नजर आ रहा है। एज बहुत इंटेंस फीलिंग होने वाली है इनकी। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ काम में भी ना इनका मन नहीं लगने वाला, बहुत ज्यादा ना कोडिपेंडेंसी फील होगी इनको, ये चिढ़ भी जाएंगे बहुत। हो सकता है अगर इस 48 आवर्स में कोई इनसे बात करे ना आपके बारे में या फिर काम के बारे में, या ज्यादा इनको छेड़ने की कोशिश करे ना, तो ये बहुत चिढ़ जाएंगे। हो सकता है ये उल्टा जवाब दे दे, या फिर गुस्सा होके सामने वाले को बोला, अरे जाओ ना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा इनके अंदर। वो चिड़चिड़ापन इसलिए आएगा क्योंकि एक तड़प जो है वो दिख रही है मुझे इनके अंदर। तड़प किस चीज की? आपसे बात करने की, आपकी क्रेविंग होगी बहुत इनको, ठीक है। दैट्स वाई ना कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट के सिचुएशन को प्रेजेंट के सिचुएशन को करेंगे कि क्या सही होगा जाना, जो भी पास्ट में हुआ उसके बाद अभी क्या ये सही रहेगा, या अभी जो चल रहा है वैसे ही चलने दे। तो बहुत ज्यादा कश्मकश में फंसते हुए दिख रहे हैं ये। तो नेक्स्ट कार्ड है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मिस आई हैव मेट। ओके, तो हाँ, ये कार्ड देखते हैं कि क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा, कि जो मेस इन्होंने क्रिएट किया उसके वजह से आप क्या कभी इन्हें माफ कर पाओगे? Let's see. Experiencing, see, ओके, तो यस इनको 48 आवर्स में रियलाइजेशन होने वाला है अपनी गलती का। अगर अब तक इनको कोई रियलाइजेशन नहीं थी कि इन्होंने क्या किया है, क्या मिस्टेक्स हुई है इनसे, अगर ये अपने आप को सही मानते हुए आ रहे थे कि नहीं, जो मैंने किया, जैसा मैं हूँ सही हूँ, मुझ में कोई फॉल्ट नहीं है, तो अब जो है ना नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको रियलाइज होने वाला है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई जो इन्होंने आपको जाने दिया। अगर इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला, मतलब थर्ड पार्टी लेकर आए, तो ये सोचेंगे कि कितनी बड़ी गलती की इन्होंने, जबकि आप परफेक्ट थे, आप सही थे, आपकी कोई गलती थी ही नहीं, और इन्होंने आपको इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया, आपसे रास्ते जो है अलग कर लिए।
एक पूरा मेस क्रिएट हो गया। इतना अच्छा रिलेशनशिप था आप दोनों का, उसको इन्होंने बिगाड़ दिया। तो अब ये सोचेंगे ना बैठ के 48 आवर्स में कि क्या आप इनको माफ करोगे उन चीजों के लिए। इतना जो चीज हो चुका है, इतनी चीजें जो बिगड़ चुकी है, क्या अब आप एक चांस दोगे? क्या माफ कर पाओगे आप इन्हें इन सब के बाद भी? ओके, तो रियलाइजेशन होने वाला है गाइस, रिग्रेट करने वाले हैं। यस। नेक्स्ट कार्ड इज आई वॉज हर्ट बाई यू। तो ये क्यों बोल रहे हैं? सब क्यों ये सोचेंगे? हाँ, प्लीज बताओ यूनिवर्स, ऐसा क्यों सोचेंगे ये पर्सन? कंट्रोल। ओके। हम्म। ओके, सो गाइज नेक्स्ट 48 आवर्स में ना इनको फील हो सकता है कि बहुत वियर्ड चीज है ये जो मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ। इनको ये फील होगा ना कि आपने जो है अपने एनर्जी इनसे खींच ली है। आप जो है बिल्कुल ही अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे। आप इनके पीछे नहीं जा रहे, आप इनको बेग नहीं कर रहे किसी चीज के लिए। आप जो है अपने में हो, खुश हो। अगर नहीं भी हो तो हो सकता है इनको दिखा रहे हो, खुश हो, अपने लाइफ में बिजी हो, अपने काम में अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो। तो इस चीज से मतलब कंट्रोल कर रहे हो बेसिकली आप। बहुत कंट्रोल, अपने कंट्रोल पा लिया अपने फीलिंग्स के ऊपर। इस चीज से ना ये हर्ट हो रहा है। सो इजंट इट वियर्ड? मतलब एक तो इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलती की, इनसे गलती। तो एक तो इन्होंने ही आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आपको इतना बुरा ट्रीटमेंट दिया, एंड देन ये खुद हर्ट हो रहे हैं क्योंकि आप जो है अपने लाइफ में खुश हो। आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप इनको बेग नहीं कर रहे हो। तो इस चीज से ये हर्ट हर्ट हो रहे हैं। ओके। ये इनको 48 आवर्स में ये लगेगा, ठीक है। थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा ईगो में भी आएंगे कि आप तो ठीक है, आप तो खुश है, ये क्यों सोचे आपके बारे में। ये भी रहने देंगे, ऐसा सोचेंगे कि मैं भी रहने देता हूँ फिर, उसको जब नहीं पड़ी है कुछ तो मुझे क्यों पड़ी है। ओके, दे हैव हर्ट मी, तो ये क्यों बोल रहे हैं? ये देख लेते हैं। हार्मनी। ओके, हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, एज आई सेड कि अगर ये थर्ड पार्टी लेकर आए थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करेगी जिसके वजह से ना इनको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक हुई इनसे पास्ट में, जो इन्होंने आपको छोड़ के उनको चुना। चाहे किसी भी वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना हो, लुक्स के वजह से, मनी के वजह से, जिस भी वजह से चुना हो, इनको समझ में आएगा कि वहां पे तो इनकी खुशी कभी थी ही नहीं। वहां पे तो शांति कभी थी ही नहीं। जो शांति इनको मिलती थी, जो सुकून, जो पीस इनको फील होता था, वो आपके साथ ही होता था, जो रियल था। वहां पे था ही नहीं, वहां पे सब कुछ फेक था, दिखावा था। बस वो मटेरियल चीजें थी, सोल लेवल का तो कुछ था ही नहीं, वो तो आपके साथ ही था। ठीक है, तो ये चीज जो है ना इनको रियलाइज होगी, और इन्होंने ये बहुत ही बुरे तरीके से रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से रिग्रेट करते हुए और रियलाइज करते हुए चीजों को मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके। तो ये बहुत जो अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो यस, मुझे हाई हाई चांसेस लग रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो मुझे 80 to 90% लोगों के लिए लग रहा है, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, बट 80 to 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।
कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं। कहीं अगर आप डेली जाना आना है, आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, तो हो सकता है फेस टू फेस आपको कन्फ्रंट करे। अगर ये नहीं करते तो हो सकता है कुछ हिंट्स देंगे आपको, जैसे कि ब्लॉक से अनब्लॉक कर दिया हो, छोटा सा कुछ हिंट दे दिया आपको, कुछ स्टेटस डाल के, स्टोरी डाल के। स्टॉक तो करने वाले हैं, ये तो मैं देख ही रही हूँ, स्टॉक तो आपको बहुत करेंगे। तो यस, ये कुछ हिंट्स आपको दे सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि ये पर्सन जो है अभी भी आपके तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, यस। सो यही है इनकी फीलिंग्स, मतलब यही रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी फीलिंग्स, और ये नेक्स्ट एक्शंस इनके रह सकते हैं। ओके। हम्म। अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो 3/13/23, गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, वो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आई डोंट नो, जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तभी ये इनको खेलना होता है। 6/16/26, 9/19/29, 8/18/28। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो अगस्त, अप्रैल, मार्च, नवंबर, अक्टूबर, जून। यस। लेटर्स देख लेते हैं। ओके, ए, वाई, जेड, एम, एच, आर, एस, एक्स। तो यस, एक्स हो सकते हैं आपके, मतलब टोटल सेपरेशन हो चुका है आप दोनों का। डब्लू। तो AYZMHRSXW। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके। यस गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।